हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, आप बीए में है या बीएससी में है या बीकॉम कर रहे हैं। अगर आपने को करिकुलर सब्जेक्ट चूज किया हुआ है और ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंट आपका है, अगर आप बीए थर्ड सेमेस्टर कर रहे हैं तो ये आपका होगा और ये को करिकुलर में आपको चूज करना ही होता है। तो आज में हम इसका कंप्लीट वीडियो लेकर के आए हैं, यानी कि आज की हमारी ये वीडियो आखिरी वीडियो होने वाली है इस पर। यह है आपका पार्ट नंबर 4। 3 वीडियोज़ में हमने 25 करके 75 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा दिया है और आज की वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं 76 नंबर क्वेश्चन के आगे के क्वेश्चन। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे विजिट करके आप वीडियोस देख सकते हैं एंड आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके सामने 76 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे, केमोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस बाय विच। केमोसिंथेसिस जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है। आपके ऑप्शंस हैं, पॉलीमर्स का उत्पादन होता है, या फिर बी ऑप्शन है आपका भोजन का औद्योगिक उत्पादन होता है, सी ऑप्शन है आपके पास बैक्टीरिया अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, या डी ऑप्शन है आपके पास वायुमंडल में प्रदूषण होता है। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा 76 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडल में प्रदूषण होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ए यूनाइटेड नेशंस सेंसेशंस इंटरनेशनल डे फॉर द प्रमोशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इशू। इट इज करंटली हेल्ड ऑन, यानी कि जैव विविधता मुद्दे के लिए जागरूकता बढ़ाए रखने हेतु जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, एक संयुक्त राष्ट्र पारित दिवस वर्तमान में किस डे को मनाया जाता है? 2 फरवरी, 22 मई, 23 सितंबर या 2 अगस्त। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 77 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया कम्स फ्रॉम। भारत में जो उत्पादित विद्युत ऊर्जा है ना, उसका अधिकतम हिस्सा आता है कहाँ से? आपके ऑप्शन हैं, जल विद्युत पावर प्लांट से, तापीय पावर प्लांट से, या फिर पवन फॉर्म से, या फिर बायोगैस से। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 78 नंबर क्वेश्चन के लिए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तापीय पावर प्लांट से। अगला क्वेश्चन है आपके पास 79 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि स्वामी विवेकानंद एड्रेस्ड द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस इन शिकागो इन। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में धर्म संसद में संबोधित किया था किस ईयर में? 1881, 1893, 1902, 1942। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 79 नंबर क्वेश्चन के लिए, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1893 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 80 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे, वन ऑफ द प्रोमिनेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नियो वेदांता वाज। नव वेदांत के सबसे प्रमुख रूप से प्रतिनिधि किसने किया था? प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी, बी.डी. सावरकर, पंडित दीनदयाल, या फिर स्वामी विवेकानंद। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 80 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो 80 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंदा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जिसको TISS के नाम से जानते हैं, इज लोकेटेड इन। टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? रांची में है, बेंगलोर में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, कहाँ पे है? तो 81 नंबर क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। अगला क्वेश्चन है आपके पास 82 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे, श्रीमद् भागवत गीता इज ए पार्ट ऑफ हिंदू एपिक। श्रीमद् भागवत गीता किस हिंदू महाकाव्य का हिस्सा है? आपका ऑप्शन है रामायण, महाभारत, भगवत गीता या रघुवंशम। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 82 नंबर का क्वेश्चन, वे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महाभारत। अगला क्वेश्चन है आपके पास 83 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे, बायोस्फीयर 2 इज। बायोस्फीयर 2 क्या है? ग्लोब का मॉडल है, मंगल ग्रह पर उतरने का स्थान है, या ऑरेकल एरिजोना में अनुसंधान केंद्र है, या डी ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम में एक प्राणी उद्यान है। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 83 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्लोब का एक मॉडल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 84 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि विच इज आर ट्रू अबाउट विकीपीडिया। विकीपीडिया के बारे में इनमें से कौन सा सही है? आपके ऑप्शन हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है, एक ऑनलाइन मुक्त ज्ञान कोश है,
एक आम डाटाबेस है या कुछ देशों में इसे सोशल मीडिया के रूप में भी जाना जाता है। अब आपके ऑप्शंस हैं इसके लिए, ए ऑप्शन है केवल सेकंड नंबर सही है, बी ऑप्शन है 1 2 3 सही है, या सी ऑप्शन है 2 एंड 4 सही है, या डी ऑप्शन है केवल 4 सही है। तो इन चारों में 84 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1 2 एंड 3 सही है। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है विच इज आर ट्रू अबाउट ट्विटर नाउ रीब्रांडेड एज एक्स। ट्विटर जो कि अब एक्स के नाम से रीब्रांडेड किया गया है, उसको उसके बारे में इनमें से कौन सी चीज़ सही है? आपके ऑप्शन से ये एक प्रकार का सोशल मीडिया है, ये एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग साइट है, या ये एक जो है माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, या डी ऑप्शन है ये एक ऑनलाइन मुक्त डेटाबेस है। आपके ऑप्शंस हैं इसके लिए, केवल 2 नंबर सही है, 1 2 3 सही है, 2 4 सही है, या 1 2 3 4 सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 85 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 चारों ही सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 86 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे गांधीयन वैल्यूज डू नॉट इंक्लूड। गांधीवादी नीतियों में, मूल्यों में शामिल नहीं है क्या अहिंसा, सत्याग्रह, आक्रामक विद्रोह या करुणा? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा 86 नंबर क्वेश्चन के लिए, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आक्रामक विद्रोह। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाई। भारत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विनिमय होता है प्रेस स्वतंत्रता अधिनियम 2022 द्वारा, या सोशल मीडिया विनिमय अधिनियम 2002 द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विनिमय अधिनियम 1992 द्वारा, या केबल टेलीविजन नेटवर्क्स विनिमय अधिनियम 1995 द्वारा। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 87 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अधिनियम 1992 द्वारा। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन 7 सिंस बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा प्रतिपादित 7 पातकों में क्या शामिल नहीं है? भय के बिना धर्म, चरित्र के बिना ज्ञान, मानवता के बिना विज्ञान, नैतिकता के बिना वाणिज्य। इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 88 नंबर का क्वेश्चन, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भय के बिना धर्म। अगला क्वेश्चन है आपके पास 89 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे द लिस्ट ऑफ 7 सोशल सिंस वाज पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी इन। 7 सामाजिक पातक सूची जो गांधी ने लिखा था महात्मा गांधी ने, वो प्रकाशित हुई है यंग इंडिया में, हरिजन में, अखंड भारत में, सत्य के साथ एक प्रयोग में। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 89 नंबर क्वेश्चन, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यंग इंडिया में। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स इज ए पेपर रिटन बाई। द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स एक पेपर है जो लिखा गया है किसके द्वारा? जी हार्डिन द्वारा, एच जी टॉन्स्ले द्वारा, सी डी हैरिस द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 90 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जी हार्डिन द्वारा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे सिम्बोसिस इज इकोलॉजी मीन्स। सहजीवता का पारिस्थितिकी अर्थ है क्या? आपके ऑप्शन है भिन्न भिन्न प्रजातियों के बीच आपसी लाभकारी संबंध, या भंगुर पारितंत्र में एक दूसरी प्रजाति पर आक्रामक हमला। सी ऑप्शन है एक साथ जीवन यापन परंतु असंबंध होते हुए, या डी ऑप्शन है आपके पास जहां एक प्रजाति पूरी तरह से दूसरे पर निर्भर हो। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 91 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भिन्न भिन्न प्रजातियों के बीच आपसी लाभकारी संबंध। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 92 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे अर्थ फर्स्ट इज। अर्थ फर्स्ट क्या है? आपके ऑप्शंस हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों का एक समूह, बी ऑप्शन है एक अराजक पर्यावरणीय प्रवक्ता समूह, सी ऑप्शन है हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखने हेतु वैज्ञानिकों की एक टीम, या डी ऑप्शन है आपके पास एक ऑनलाइन वेबसाइट। तो इन चारों में से 92 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे बेसिक ह्यूमन वैल्यूज इंक्लूड्स। आधारभूत मानव मूल्यों में सम्मिलित है क्या? आपके ऑप्शन है सत्य, प्रेम, शांति, ईमानदारी। अब आपके ऑप्शन हैं केवल 1 और 4, या बी ऑप्शन है केवल 2, या सी ऑप्शन है 1 2 और 4, या डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 93 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल द एबव। अगला क्वेश्चन है आपके पास 94 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा कथन इसमें से सही है? आपके ऑप्शन है मानव मूल्य मनुष्य के मनुष्य होने को परिभाषित करते हैं, बी ऑप्शन है सेकंड नंबर ऑप्शन कि आधारभूत मानव मूल्य मानव में स्वतः निर्मित होते हैं, या तीसरा ऑप्शन है जो है व्यवसाय बिजनेस की में मानव मूल्य की कोई जगह नहीं होती है। अब इसमें जो आपके ऑप्शन है वो ए नंबर कह रहा है केवल 2 सही है,
बी नंबर कह रहा है केवल 1 और 2 सही है, सी नंबर भी कह रहा है केवल 2 सही है, डी नंबर कह रहा है सभी सही है। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 94 नंबर क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 95 नंबर का क्वेश्चन। 95 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन से फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास निर्णयन की प्रक्रिया एक सक्रिय प्रक्रिया है। सेकंड ऑप्शन है आपके पास निर्णयन में जानकारी एकत्र करना अनावश्यक है। थर्ड ऑप्शन है आपके पास निर्णयन प्रक्रिया में सभी उपस्थित विकल्पों का मूल्यांकन आवश्यक है। तो इसमें आपका ए कह रहा है केवल 2 सही है, बी कह रहा है फर्स्ट एंड थर्ड सही है, सी कह रहा है 2 सही है एंड डी कह रहा है आपका सभी सही है। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। 95 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 95 नंबर क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सही है। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 96 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड बाय अजीम प्रेमजी इज, अजीम प्रेमजी के द्वारा स्थापित गैर लाभकारी संस्था कौन सी है। आपके ऑप्शन है बिक्रो या अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, अजीम प्रेमजी चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर आपका इन्फोसिस। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना 96 नंबर क्वेश्चन के लिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन इज, ऑर्गेनिक खाद्य उत्पादों में के बारे में सही कथन कौन सा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास रासायनिक उर्वरक मुक्त, बी ऑप्शन है रासायनिक कीटनाशक मुक्त, थर्ड ऑप्शन है खाद्य संरक्षण के रूप में रासायनिक यौगिकों का प्रयोग अनुमति होता है, या डी ऑप्शन है चौथा कि बेकिंग उत्पादों में कुछ सीमा तक बेकिंग पाउडर का प्रयोग अनुमत होता है। अब इसमें ऑप्शंस जो आपके ए बी सी डी है वो देखिए। ऑप्शन ए कह रहा है फर्स्ट एंड सेकंड सही है, ऑप्शन बी कह रहा है फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ सही है, ऑप्शन सी कह रहा है केवल 3 और 4 सही है, या ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त सभी सही है। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर है 97 नंबर क्वेश्चन के लिए वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही है। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 98 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि सर्टिफिकेशन फॉर ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स इन इंडिया इज इशूड बाय टेस्टिंग सेंटर्स एसर्डिट बाय, भारत में जैव जो खाद्य उत्पाद हैं उनको सर्टिफिकेट देने का कार्य वे टेस्टिंग सेंटर करते हैं जो प्रमाणित है। क्या आपके ऑप्शन से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जिसको एपीडा कहते हैं उसके द्वारा, या बी ऑप्शन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिसको सीपीसीबी कहते हैं उसके द्वारा, या सी ऑप्शन है आपके पास कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, या डी ऑप्शन है आपके पास भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण जिसको FSSAI द्वारा। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 98 नंबर क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य संग्रहालय जो निर्यात करता है एपीडा उसके द्वारा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे लोगो टू आइडेंटिफाई सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स इन इंडिया इज नेम्ड, भारत में किसी खाद्य उत्पाद के जैविक उत्पाद होने को प्रमाणित करने के लिए चिन्ह लोगों का कौन सा नाम होता है। आपके ऑप्शन है सजैविक, बी ऑप्शन है जैविक भारत, सी है आपके पास जीव भारत बायो इंडिया, या डी ऑप्शन है ऑर्गेनिक खाद्य। तो इन चारों में से 99 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑर्गेनिक फूड। अगला क्वेश्चन है आपके पास 100 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि विंग्स ऑफ फायर बुक इज रिटन बाई, अग्नि की उड़ान ये पुस्तक किसने लिखी, विवेकानंद ने, सावरकर ने, गांधी ने, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम ने। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 100 नंबर क्वेश्चन के लिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये था हमारा 100 क्वेश्चंस। आज हमने इस वीडियो में 100 क्वेश्चंस कवर कर लिया है। आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल, यहाँ से आपको वैल्यू मिलती है तो डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब। एंड कैसा लगा आपको वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डेफिनेटली यू शुड आस्क इन द कमेंट बॉक्स। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।